Okay guys, so let us begin with this story in the kingdom of fools. Okay, ऐसा माना जाता है कि फूल जो होते हैं वो इतने ख़तरनाक होते हैं कि सिर्फ बहुत ही वाइज लोग जो हैं वो इन्हें मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें मूर्ख कौन है और उनके साथ क्या होता है। तो वेल, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. Okay. तो मूर्खों के राज्य में दोनों राजा और उसके मंत्री दोनों बेवकूफ़ थे एकदम से। वो जो है बाकी राजाओं की तरह जो है चीज़ों को नहीं चलाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि रात जो है उसको दिन में बदल देंगे और दिन को रात में बदल देंगे। उन्होंने ऑर्डर दिया कि हर एक आदमी जो है सब जो है वो रात में जगेगा, अपनी खेत जोतेगा, अपनी बिजनेसेस चलाएगा और फिर जब और वो सारा काम जो है रात में करेगा और जैसे ही सूरज उगता है सोने के लिए चला जाएगा। और जो भी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, जो भी इसकी अवज्ञा करेगा, उसको जो है डेथ पेनल्टी दी जाएगी, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब मरने के डर से लोगों ने वैसा किया जैसा कि उन्हें करने के लिए कहा गया था। राजा और मंत्री दोनों जो थे अपने इस प्रोजेक्ट के सक्सेस से काफ़ी खुश थे। एक दिन एक गुरु और उसके चेला दोनों शहर में आए। ये बहुत ही खूबसूरत शहर था और काफ़ी जो है ब्रॉड डे लाइट था, लेकिन कोई बाहर में था नहीं। सब जो है वो सो रहे थे, एक चूहा तक नहीं हिल रहा था। इवन जो मवेशी वगैरह थे उनको भी सिखा दिया गया था कि स्लीप बाय डे, दिन में सोना है। तो दोनों अजनबी जो थे वो अमेज थे जो उन्होंने अपने आसपास देखा। ठीक है ना, शाम तक वो लोग जो है इधर उधर टहलते रहे। ठीक है, और जो उन्होंने देखा उससे वो काफ़ी अमेज थे। और जब अचानक जो है शाम में जो है खास करके जब पूरा शहर जग गया और अपने नाइटली बिजनेसेस के साथ शुरू हो गया तो भाई और आश्चर्य हुआ उनको, राइट। अब दोनों आदमी जो थे वो हंग्री थे, भूखे थे। अब चूंकि दुकानें खुल चुकी थी तो वो जो है कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए गए, खाने का सामान। और उन आश्चर्य हुआ उनको ये जान के कि सब कुछ का दाम जो था वो एक ही था, एक सिंगल डुड्डू जो है वहाँ की करेंसी होगी। ठीक है ना, तो मतलब सिंगल डुड्डू, चाहे आप जो है चावल खरीदिए तो चावल की एक सर्टेन मात्रा खरीदिए या फिर केले का एक जो है बंच खरीदिए, सबका दाम एक डुड्डू। ओके। गुरुजी और उनके चेले दोनों डिलाइटेड, भाई उन्होंने इस टाइप का कभी कुछ सुना नहीं था। तो मतलब कि वो जो है 1 रुपये में जो भी खाना वो चाहते थे, जो भी खाना वो जो है चाहेंगे वो खरीद सकते थे वो। अब जब मान लो कि उन्होंने खाना बना लिया और खा लिए तो गुरु को रियलाइज़ हुआ कि ये जो है मूर्खों का राज्य है और इसलिए यहाँ पर रहना जो है वो अच्छी बात नहीं होगी। ओके, तो वो जो है गुरुजी जो है वो बोलते हैं कि भाई ये हमारे लायक जगह नहीं है, चलते हैं यहाँ से। अपने चेले को कहा उन्होंने, लेकिन चेला जो है वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। आई मीन सब कुछ कितना सस्ता था यहाँ पर और उसे क्या चाहिए, उसे तो बस जो है बढ़िया सस्ता खाना चाहिए। गुरु ने कहा उससे कि ये सारे मूर्ख हैं, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा और तुम ये नहीं कह सकते कि वो आगे तुम्हारे साथ क्या करेंगे, क्योंकि सब मूर्ख ही हैं। लेकिन चेला जो है उसने अपने गुरु की विजडम को नहीं सुना, वो रुकना चाहता था। फाइनली गुरुजी जो है उन्होंने जो है हाथ खड़ा कर दिया और बोले कि बेटा जो तुमको करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। और वो निकल गए वहाँ से। चेला वहाँ पर रुक गया। हर एक दिन जो है एकदम पेट भर के खाता था, केला, घी, चावल, गेहूँ, और एकदम से जो है कह सकते हो कि सड़क के किनारे जो वो पवित्र सांड होता है ना, उसकी तरह जो है एकदम से फूल के मोटा हो गया वो। अब एक ब्राइट डे, दिन के टाइम में, अब चूँकि रात में सब सोते हैं ना, रात में सब जगते हैं, तो इसलिए दिन के टाइम में एक चोर जो होता है वो एक अमीर मर्चेंट के घर पर जो है घर में जो है चोरी करता है। वो दीवार में जो है छेद करता है और अंदर घुस जाता है। और जब वो अपना लूट का सामान लेकर निकल रहा होता है तो उस पुराने घर की दीवार जो है वो उसके सर पे ही ढह जाती है और वो वहीं मर जाता है। अब उसका भाई जो होता है चोर का, वो राजा के पास जाता है और शिकायत करता है कि भाई जहाँ पर ना जब मेरा भाई जो है अपना ख़ानदानी काम कर रहा था, अपना एंशिएंट ट्रेड जो है प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसके ऊपर दीवार गिर गई और वो मर गया। और इसके लिए जो है ये मर्चेंट जो है वो दोषी है। उसे जो है अच्छा मजबूत घर, उसे जो है अच्छी और मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी ताकि वो दीवार ना गिरती हो, मेरा भाई चुपचाप सुरक्षित चोरी करके निकल जाता है कि नहीं। और इसलिए जो है आप इस गलती करने वाले को ज़रूर सज़ा दें और फैमिली को जो है कंपनसेशन दें इस अन्याय के लिए। राजा ने कहा हाँ भाई न्याय तो होगा ही, चिंता मत करो तुम। और उसने फटाफट जो है घर के मालिक को बुला लिया।
अब जब मर्चेंट आया और राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो फला फला है मालिक, ठीक है। तो जब ये मृत आदमी तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए गया, तुम घर पर थे? हाँ मालिक। वो अंदर घुसा, दीवार कमज़ोर थी, उसके ऊपर गिर गई। किंग ने कहा कि भाई देखो, अक्यूज जो है वो तो पहले ही अपना दोष मान रहा है। तुम्हारी जो है तुम्हारे दीवार ने जो है इस आदमी के भाई को मारा, तो तुमने एक आदमी का खून कर दिया है, तुमको दंड देना पड़ेगा। अब मर्चेंट बेचारा जो है लाचार था, वो बोला मालिक दीवार तो मैंने नहीं बनाई थी, है ना, ये तो बेसिकली उस आदमी की गलती है जिसने कि वो दीवार बनाई थी, उसने सही से नहीं बनाई, आपको तो उसको पनिश करना चाहिए ना। राजा ने कहा हाँ बात तो सही है, कौन था वो? माय लॉर्ड, ये घर जो है वो तो मेरे पिताजी के टाइम में बनाया गया था, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो बूढ़ा है, बगल में ही रहता है। ठीक है चलो। तो किंग का मैसेंजर जो है वो चला गया उस मिस्त्री को खोजने के लिए, बेसिकली जिसने कि वो दीवार बनाई थी, वो उसको लेके आए हाथ पैर बांध के एकदम से। यू देयर, क्या तुमने इस आदमी की दीवार बनाई थी, दीवार जोड़ी थी उसके पिताजी के टाइम में? हाँ मालिक मैंने बनाई थी। तो किस टाइप का दीवार तुमने बनाया था भाई? इस बेचारे आदमी के ऊपर वो गिर गया और उसका जान ले लिया, तो तुमने उसका खून किया ना, तो तुमको फांसी की सजा देनी पड़ेगी, मृत्युदंड देना पड़ेगा हमको। अब इससे पहले कि राजा जो है फांसी का ऑर्डर देता, उस बेचारे ब्रिकलेयर ने प्लीड किया कि प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, ऑर्डर देने से पहले। ये सही है कि मैंने दीवार बनाई थी और बढ़िया दीवार नहीं थी, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा दिमाग जो है दीवार बनाने पर नहीं था। मुझे बहुत बढ़िया से याद है, एक डांसिंग गर्ल थी जो कि उस सड़क पर पूरे दिन जो है वो आती जाती रहती थी और उसकी एंकलेट जो है वो खनकती रहती थी, और इसलिए जो है मैं अपनी नज़र या अपना दिमाग जो है उस दीवार पर फोकस नहीं कर पाया जो मैं बना रहा था। तो आपको तो उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए, और मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, सही बात है। ये केस तो गहरा हो रहा है, हमें तो गहराई तक देखना पड़ेगा, और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जांच करना जो है इतना आसान नहीं है। चलो उस डांसर को पकड़ के लाओ जहाँ कहीं भी हो वो। तो वो डांसिंग गर्ल जो बेचारी बूढ़ी महिला है, वो कांपते हुए आती है दरबार में। तो डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल? डिड यू सी हिम? क्या तुम जो है उस गली में जो है बार बार इधर उधर जा रही थी बहुत साल पहले? ये बेचारा वहाँ पर दीवार बना रहा था, क्या तुमने इसको देखा था? यस माय लॉर्ड, मुझे तो बढ़िया से याद है। तो मतलब तुम जो है तुम जो है गली में जो है इधर उधर की, और तुम्हारे जो एंकलेट्स हैं, पायल हैं, उनके खनक ने जो है वो खनक रहे थे। तुम यंग थी, तुमने इसका ध्यान भटकाया, इसलिए उसने एक खराब दीवार बनाई, वो जो है उस बेचारे चोर के ऊपर गिर के उसके जान ले ली। तो तुमने जो है एक इनोसेंट आदमी का खून किया है, अब तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी। भाई सही बात है, राजा तो बहुत गहराई से विचार कर रहा है। अब उस महिला ने भी जो है 1 मिनट के लिए सोचा और बोला कि माय लॉर्ड, मालिक वेट करिए थोड़ा सा। अब मुझे याद आया कि मैं क्यों जो है बार बार ऊपर आगे मतलब गली में जो है अप डाउन कर रहे थे। एक्चुअली मैंने कुछ सोना जो है वो गोल्ड स्मिथ को दिया था अब मेरे लिए ज्वेलरी बनाने के लिए। अब वो जो है बहुत ही जो है लेजी था, बेईमान। उसने जो है बहुत सारा बहाना बनाया और बोला कि वो मुझे जो है अब देगा, वो मुझे तब देगा, ठीक है। और पूरे दिन जो है ऐसा ही करता रहा वो मेरे साथ। तो उसी ने मुझे जो है उस अपने घर तक जो है दर्जनों बार चलने के लिए मजबूर किया। तभी जो है इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। तो इसलिए ये मेरी गलती नहीं है, ये तो उस सुनार की गलती है, गोल्ड स्मिथ की गलती है। किंग के जो सिपाही थे, बैलिफ थे, वो जो है गोल्ड स्मिथ को ढूंढ के लाए, जो बेचारा अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था, ठीक है। तो अब जब उसने अपना एक्यूजेशन सुना तो उसके पास अपनी कहानी थी कहने के लिए, ठीक है। बोला कि मालिक मैं तो गरीब सोनार हूँ। ये सही बात है कि मैंने इस डांसर को जो है कई बार जो है अपने दरवाजे पर बुलाया, मैंने बहाना बनाया क्योंकि मैं जो है उससे पहले ज्वेलरी नहीं बना सकता था, ठीक है ना, क्योंकि जो है उसकी ज्वेलरी मैं नहीं बना सकता था इससे पहले कि मैं एक अमीर व्यापारी के ऑर्डर्स को पूरा ना कर देता। उनके यहाँ जो है शादी आने वाली थी और वो वेट नहीं कर सकते थे। आपको पता ही ना मालिक कितने अमीर लोग कितने इम्पेशेंट होते हैं। राजा ने बोला अरे ये अमीर मर्चेंट कौन था जिसने कि तुम्हें इस पुअर वुमन के ज्वेलरी को बनाने से रोका, उसे बार बार ऊपर नीचे करवाया, जिसकी वजह से ब्रिकलेयर का ध्यान भटका, जिसकी वजह से दीवार बेकार हुई, और जिसने जो है अब उस बेचारे इनोसेंट आदमी की जो है जान ले ली। उसका नाम बताओ तुम। गोल्ड स्मिथ ने जो है मर्चेंट का नाम लिया, और वो और कोई नहीं था, वो उसी घर का ओरिजिनल मालिक था जिसकी दीवार गिर गई थी। अब तो भाई जस्टिस फुल सर्कल आ गई। राजा ने सोचा बैक टू मर्चेंट।
तो जब उसे दोबारा जो है एकदम रूडली जो है कोर्ट बुलाया गया तो बेचारा रोते हुए आया, ठीक है ना, और वो बोलता है कि भाई मैं नहीं था, मेरे पापा थे जिन्होंने ये ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, वो तो मर गए, मैं तो इनोसेंट हूँ। राजा ने जो है अपने मिनिस्टर से पूछा और फिर जवाब दिया कि सही बात है, तुम्हारा पापा जो है वो मर्डरर है और वो तो मर गया, लेकिन किसी न किसी को दूसरे से दंड देना पड़ेगा। अब चूंकि तुमने अपना सब कुछ उसी क्रिमिनल बाप से इनहेरिट किया है, उसकी संपत्ति और साथ साथ उसके पाप, और मुझे ये पता चल ही गया था जब पहली बार ही मैंने तुम्हारे ऊपर नज़र डाला ना, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम ही जो है इस खतरनाक क्राइम के पीछे हो, तुमको तो मरना पड़ेगा फिर। तो उसने ऑर्डर दिया कि भाई नया जो है स्टेक बनवाया जाए एग्जीक्यूशन के लिए, स्टेक जिसके ऊपर गर्दन रख के काटेंगे उसका, ठीक है। तो जो सर्वेंट्स वगैरह हैं वो जो है स्टेक को जो है शार्प करते हैं और इसको जो है क्रिमिनल के फाइनल इम्पेलिंग के लिए जो है तैयार करते हैं, उसी पर उसको जो है गाड़ के ख़त्म कर दिया जाएगा। तभी जो है मिनिस्टर को जो है ये ध्यान पर आया कि ये अमीर मर्चेंट जो है वो एक्चुअली स्टेक पर मारने के लिए बहुत पतला है। तो उसने राजा के कॉमन सेंस को अपील किया, राजा भी इसके बारे में चिंतित था। तो अब क्या करेंगे हम? तब उसके दिमाग में आया कि भाई एक काम करते हैं, बस अब इस स्टेक के साइज़ का जो अप्रोप्रिएट आदमी होगा मोटा ताज़ा, उसको पकड़ के खोज लाओ। तो अब जो है सर्वेंट्स को भेजा गया इमीडिएटली शहर में खोजने के लिए उस आदमी को जो कि इस स्टेक के नाप का होगा। और तभी उनकी नज़र पड़ गई उस चेले के ऊपर जो कि महीनों से जो है वो केला, चावल, गेहूं, घी खा खा के एकदम से जो है सांड की तरह मोटा हो गया था। वो बेचारा जो है जब उसको पकड़ा उसको, तो वो चिल्लाने लगा कि भाई मैंने क्या गलती की है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन अभी राजा की आज्ञा है कि हमें जो है इतना मोटा एक आदमी खोजना है जो कि स्टेक पर फिट आ सके। और उन्होंने जो है उसको उठा के जो है एग्जीक्यूशन की जगह पर पहुंचा दिया। तब बेचारे को अपने गुरुजी की बात याद आई कि भाई ये मूर्खों का शहर है, तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे। तो नाउ व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर डेथ, वो जो है मन ही मन अपने गुरु की प्रार्थना कर रहा था, ठीक है, उनसे विनती कर रहा था कि जहाँ कहीं भी हो उसकी जो है पुकार सुन ले। गुरु ने जो है स्वप्न में सब कुछ देखा, उनके पास मैजिक पावर था, वो काफ़ी दूर देख सकते थे और वो जो है फ्यूचर भी देख सकते थे, ठीक है ना, और प्रेजेंट भी देख सकते थे, पास्ट भी देख सकते थे। तो वो फटाक से पहुंच गए अपने चेले को बचाने के लिए, जो कि बेचारा अच्छे खाने की लालच में जो है इस लफड़े में फंस गया था। अब जैसे ही वो आए, उन्होंने अपने चेले को डांटा और फिर उसे जो है कुछ फुसफुसा के कहा, और फिर उसके बाद जो राजा के पास गए और उसको एड्रेस करते हुए बोले कि अरे भाई सबसे ज्ञानी राजा, कौन महान है, कौन बड़ा है, चेला, गुरु या चेला? तो राजा ने कहा कि ऑफ कोर्स गुरु बड़ा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्यों पूछते हैं आप? तो बोलता है कि वेल तो फिर मुझे पहले स्टिक पर डालो ना, मेरे चेले को मेरे बाद मारना। जब चेले ने सुना तो वो समझ गया, वो जो है जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं मैं यहाँ पर पहले लाया गया था, पहले मुझे मारो, उसे नहीं। अब गुरु और चेला जो है इस तरीके से फाइट में पड़ गए कि कौन पहले मरेगा। अब राजा जो है वो इस बिहेवियर से पजल्ड था। पजल मतलब समझते हो कि नहीं? अरे पजल सॉल्व करते हैं ना बहुत मुश्किल से, तो वही पजल का वर्ब के तौर पर यूज किया कि राजा जो बिल्कुल पजल्ड है इस बिहेवियर से। तो गुरु से पूछता है कि भाई मरना क्यों चाहते हो? हमने उसको चुना क्योंकि हमें तो एक मोटा ताज़ा आदमी चाहिए स्टेक के लिए। तो गुरु बोलता है कि आपको ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए, पहले मुझे मार दीजिए आप। क्यों? राजा पूछता है क्यों भाई, कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री है, क्योंकि तुम्हारा ऐसा ज्ञानी आदमी जो है वो तो मुझे समझाएगा, ये तुम्हारा काम है। अब तो फिर गुरु बोलता है कि अच्छा आप प्रॉमिस करिए कि अगर मैं आपको बोल दूंगा तो उसके बाद आप मुझे मरने देंगे ना? राजा ने बोला ठीक है भाई, मरने देंगे तुमको हम। फिर गुरु उसको साइड लेके गए, सर्वेंट्स के सुनने से रेंज से बाहर उसे कान फुसफुसा के कहा, आपको पता है कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं हम दोनों? क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया घूम चुके हैं और हमें जो है आज तक ऐसा शहर नहीं मिला और ना ही आप जैसा राजा मिला। ये जो स्टेक है वो जो है भगवान के जस्टिस का स्टेक है, ये नया है, इसके ऊपर जो है कोई क्रिमिनल नहीं मरा है। अब इस पर जो कोई भी मरेगा वो जो है इस देश के राजा के तौर पर पैदा होगा और उसके बाद जो मरेगा वो जो है इसका मंत्री बनेगा। तो अब मान लीजिए सन्यासी वाले जीवन से तो मैं थक गया हूँ, हाँ, अच्छा होगा ना कि हम भी थोड़ा सा जो है एंजॉय कर सकें अपने आप को राजा की तरह और मंत्री की तरह। तो चलिए अब अपनी बात रखिए और हमें जल्दी से जो है मारिए, और हाँ पहले मेरी बारी है ना, याद है ना?
अब राजा जो है वो गहरी सोच में पड़ गया। वो जो है अपना किंगडम जो है किसी और को तो खोना नहीं चाहता था अगले लाइफ में, उसे टाइम चाहिए। तो उसने जो है एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन कर दिया अगले दिन तक के लिए, और फिर सीक्रेट में अपने मिनिस्टर से बात किया। वो बोला कि भाई ये तो सही नहीं होगा कि हम अपना राज्य जो है अगले जन्म में किसी और को दे दें। ऐसा करते हैं कि स्टेक पर हम ही दोनों चल जाते हैं और फिर से जो है हम लोग राजा और मंत्री के तौर पर रिबॉर्न हो जाएंगे। अगर पवित्र आदमी जो है वो झूठ तो बोलेगा नहीं। मिनिस्टर भी एग्री कर दिया, और फिर उसने जो है एग्जीक्यूशनर को कहा कि हम लोग रात में जो है क्रिमिनल्स को भेज देंगे, जब पहला आदमी आता है तुम उसको पहले जो है डेथ पे डाल देना, मार देना, और फिर जब दूसरा आएगा तो दूसरे को भी टांग देना स्टेक पे। ये मेरे ऑर्डर्स हैं, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और रात में जो है राजा और उसके मिनिस्टर जो थे वो सीक्रेटली प्रिजन में चले गए। गुरु और डिसाइपल को जो है रिलीज कर दिया। अपने आप को जो है दोनों ने उनकी तरह जो है डिस्गाइज कर लिया, और जैसा कि पहले से ही अरेंज था, जो लॉयल सर्वेंट्स थे वो आए, उसको पकड़ के स्टेक पर ले गए और तुरंत जो है उनको एग्जीक्यूट कर दिया। अब जब लाश को जब उतारा गया कौवे और गिद्ध के सामने फेंकने के लिए, तो लोग पैनिक कर गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके सामने जो डेड बॉडीज़ हैं वो तो राजा और मंत्री की हैं। अब पूरा सिटी जो है वो कन्फ्यूजन में। पूरी रात उन्होंने शोक मनाया, फिर राज्य के फ्यूचर के बारे में सोचा। तभी कुछ लोगों ने जो अचानक से गुरु और चेले के बारे में सोचा और उनसे मिले, जबकि वो टाउन चुपचाप छोड़ने की तैयारी कर चुके थे। और उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। बाकी भी एग्रीड थे। उन्होंने गुरु और उनके चेला से जो है विनती की कि भैया आप जो है राजा और मंत्री बन जाइए। काफ़ी टाइम नहीं लगा परसुएट करने में डिसाइपल को, लेकिन गुरु को परसुएट करने में जो है काफ़ी टाइम लगा। फाइनली जो है वो तैयार हो गए कि वो फूलिश किंग और उसके जो बुर्बक मिनिस्टर थे उसके राज्य को वो चलाएंगे, लेकिन एक कंडीशन उन्होंने रखी कि वो सारे पुराने कानून को बदल देंगे। और उस दिन के बाद से फिर से रातें जो हैं वो रात होने लगी, दिन फिर से दिन होने लगा। और हाँ, आपको अब एक डुड्डू में कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बाकी जगहों की तरह ही बन गया। सो वेल दैट्स द स्टोरी। ये कन्नड़ फोक टेल है जो कि A.K. रामानुजन ने जो है फोक टेल्स ऑफ इंडिया में ट्रांसलेट किया था। ओके, इट्स रियली गुड वन, राइट? वेरी फनी। So anyways, like, think about it, and well, I guess you can show your thinking by answering these questions. Well then, have fun. Bye bye.